आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। रातू प्रखंड के तिगरा में जिला स्तरीय कृषि मेला सह प्रदर्शनी कार्यशाला 2026 का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। इस मौके पर मंत्री ने स्टॉल भ्रमण के साथ किसानों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। कृषि मेला को संबोधित करते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पंचायत क्षेत्र में जिला स्तरीय कृषि मेला करने का उद्देश्य ग्रामीण किसानों को विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाना है। सरकार राज्य में सफल और समृद्ध किसान बनाने के लिए हर तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है, चाहे वो बात खेती बाड़ी से जुड़ी हो, मत्स्य पालन से जुड़ी हो, पशुपालन से जुड़ी हो या समिति बनाकर कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले किसानों से जुड़ी हो। उन्होंने कहा कि कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग किसानों को सब्सिडी पर योजनाओं का लाभ देने का काम कर रही है। अलग अलग योजनाओं में 50 से 90% तक किसानों को सब्सिडी के आधार पर योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के व्यापारियों पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। घाटशिला उपचुनाव की बात उन्होंने की। घाटशिला उपचुनाव में भी उन्होंने व्यापारियों के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधे सीधे बड़ा आरोप लगाया है। और देखिए, उन्होंने कहा कि प्रदेश बीजेपी ऐसे बयान की कड़ी शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को व्यापारियों से नफरत है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री को दलालों बिचौलियों से अपार प्रेम है। उन्होंने कहा इसलिए वे राज्य में दलालों बिचौलियों को बढ़ावा और संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने इस दौरान पीसी के दौरान कहा कई आरोप भी हेमंत सोरेन पर लगाए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार को बिचौलिए दलाल ही चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अभी विदेश दौरा से लौटे, राज्य में निवेश व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वे राज्य के कुछ व्यापारियों को लेकर भी गए थे। मुख्यमंत्री जी का फिर यह दोहरा चरित्र क्यों? उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया। और उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि ये व्यापारी समाज ही है जो लाखों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। लाखों परिवार का पालन व्यवसायों से ही होता है। इसलिए एक संवैधानिक प्रमुख पद पर बैठकर व्यापारियों को गाली देना शोभा नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उन्हें सम्मानित करना चाहिए, व्यापारियों को सम्मानित करना चाहिए जो आपका काम पूरा कर रहे हैं। आप रोजगार बोल कर नहीं दे रहे। व्यापारी वर्ग लाखों घर चला रहा है। प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा, सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक भी इस दौरान उपस्थित रहे। मेरे साथ प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रदीप सिन्हा जी, मीडिया प्रभारी श्री शिवपूजन पाठक जी, सह मीडिया प्रभारी श्री अशोक बड़ाइक जी, साथ ही सामने बैठे सभी पत्रकार मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और जोहार करते हैं। पत्रकार मित्रों, जिस प्रकार से झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जो लगातार व्यापारियों को डराने का, धमकाने का और बीच बीच में अपमानित करने का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है, समाचार पत्रों के माध्यम से आप ही लोगों ने छापा था, एक तरफ व्यापारियों को लाने के लिए, उद्योग धंधे को लाने के लिए विदेश का सैर सपाटा करने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ जो व्यापार यहाँ पर करना चाहते हैं उनको धमकी दे करके उनको डराने का काम करते हैं। और इसलिए डराने और धमकी देने का काम करते हैं कि मेरे दरबार में आकर के वो दरबारी करें। और दरबारी करने का उद्देश्य क्या है आप सभी लोग जानते हैं। आपने देखा होगा कि घाटशिला का जब चुनाव हो रहा था, यही माननीय हेमंत सोरेन जी ने खुले मन से कहा था कि व्यापारी पहले पैर पकड़ता है, उसके बाद गर्दन दबाने का काम करता है। एक माननीय मुख्यमंत्री जो
सभी समाज, सभी वर्ग को, राज्य के मुखिया हैं, उनको लेकर के चलने की जिम्मेवारी उनकी है। लेकिन जब भी अवसर मिलता है इतने बड़े समाज को, जो लाखों लोगों को लोग रोजगार देकर के उनके जीविकोपार्जन को चलाने का काम करते हैं, वैसे लोगों के प्रति उनके मन में क्या मनसा है वो बीच बीच में इजहार करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि 1991 का दशक था। इस झारखंड का सबसे बड़ा व्यापारी कौन था जिसने इस झारखंड को बेचने का काम किया था, और दूसरा व्यापारी कौन था, वो खरीदने का काम किया था। मैं समझता हूं कि दोनों दलों का जो नेतृत्व था उस समय का, उससे बड़ा व्यापारी से राज्य में कोई नहीं। आप जरा विचार करिए कि वे दलालों और बिचौलियों का गिरोह बना करके इस झारखंड को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे से लौटे हैं, राज्य में निवेश व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उनके साथ कुछ व्यापारियों को भी लेकर गए थे वो साथ में। मुख्यमंत्री जी का चरित्र दोहरा है, इसलिए एक संवैधानिक पद पर बैठ करके व्यापारियों को गाली देना, अपमानित करना शोभा नहीं देता है। आप देख रहे किस प्रकार से कोयले का अवैध कारोबार इस झारखंड में फल फूल रहा है। दिन दहाड़े झारखंड के इतिहास में पहली बार पोकलेन लगा करके कोयले की खुदाई हो रही है, और उस जिले के एसपी, डीएसपी, थानेदार उस कारोबार में संलिप्त हैं और सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है। मैं कुछ जगहों की मैं नाम लेना चाहता हूं जहां पर अवैध कोयले की चोरी, हजारों ट्रक प्रतिदिन कोयला चोरी करके निकाला जा रहा है। रामगढ़ जिला का घाटो थाना क्षेत्र का परसा बेड़ा, लइयो, गोसी, बड़गांव, सिरका, तापिन, कुज्जू थाना क्षेत्र का कर्मा, बनवार, हेसागढ़ा, सुगिया, रजरप्पा थाना क्षेत्र का रजरप्पा एरिया, धवैया, बोकारो जिला का जगेश्वर थाना क्षेत्र का तिलैया, चोरीटाड़, महुआटाड़ थाना क्षेत्र का महुआटाड़, धवैया, और धनबाद जिला में तो दर्जनों जगह है। निरसा, कलियासोला, गल्फा बाड़ी, राम कनाली, लोधना, जिनगोड़ा, बरारी, काली मेला, डुमरी, सुदामदी, बोरागढ़, बागमारा, जमुनिया, बरोरा, कतरास, श्यामदी, योगता सहित चतरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कोयले की अवैध ढुलाई हो रही है, अवैध खुदाई हो रही है। आखिर इसको रोकने का कौन काम करेगा? राज्य सरकार के संरक्षण में वहां के पदाधिकारियों को तो किसी से डर है, न कोई भय, और बिचौलिया और दलाल ऐसे कामों में संलिप्त हैं। रांची नगर निगम क्षेत्र में मेयर पद के लिए नामांकन करने वाले 3 कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के सामने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलको के पक्ष में समर्थन दिया है, नाम वापसी ली है। नामांकन वापस करने वालों में संजय टोप्पो, राजेंद्र मुंडा, सुनील फकीरा कच्छप शामिल हैं। नाम वापसी के बाद संजय टोप्पो और राजेंद्र मुंडा ने कहा कि पार्टी सबसे सर्वोपरि पार्टी है और पार्टी के आदेश के अनुसार ही कैंडिडेट को मजबूती के साथ विजय बनाना है। पार्टी से ऊपर नामांकन नहीं होता है, इसलिए हमने आज अपना नाम वापस ले लिया है। ने अपना नामांकन वापस लिया है, क्या कहेंगे? लेकिन कई जिले ऐसे हैं, कई विकास क्षेत्र ऐसा है जहां पर नामांकन वापस नहीं ले रहे हैं। आज दर्जनों कार्यकर्ताओं ने समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में अपना नाम वापस लेने का काम किया पूरे झारखंड में।
आप पता कर लें। ठीक है, कुछ कार्यकर्ता के मन में इच्छा थे हम चुनाव लड़ेंगे, अभी वो समय है, हम लोग उन लोग से बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि वे कार्यकर्ता भी जो समर्थन वापस नहीं लिए हुए कुछ चंद लोग, वो भी हमारे जो अधिकृत जो कार्यकर्ता हैं जिन्हें हम लोगों ने समर्थन दिया है, उनके समर्थन में आकर के चुनाव प्रचार करने का काम करेंगे। अभी हमारे 3 कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं मीडिया के सामने लाना चाहता हूँ। उन लोगों ने भी हमारी बेटी, हमारी बहन जो लगातार रांची को रोशन करने के लिए, रोशनी खलको के समर्थन में अपना नाम वापस करके प्रदेश कार्यालय में लोगों से मिलने जुलने के लिए आए हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा तीनों कार्यकर्ता यहाँ पर चले आए। के कार्यकर्ता है एक आप क्या बोले आप? आपकी विषय रहता है ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अगर पार्टी में है तो पार्टी एक ही आदमी को देती है। और रही बात कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। नाम वापस ले लिया? हाँ, आज नाम ना वापस। डरा रहे थे कि ज़्यादा बड़ा अहमियत पद चाह रहे थे कि बार्गेन करके पद ले लेंगे। नहीं, वैसी बात नहीं है हम लोग। अगर वैसा रहता है तो पहले ही हम लोग को मांगते हैं। आज तक किसी से पूछिएगा, किसी को आज तक पद के लिए कभी मांगे नहीं है। अब दूसरा बात है, हम संजय कुमार टोप्पो 2008 में हम चुनाव भी लड़े थे, जो डिप्टी मेयर में, उसमें 15,000 वोट आए थे। उसके बाद 2013 में भी लड़े थे, उसमें रामा जी का पैसा जो नहीं पकड़ाया था लालपुर में। अच्छा था तो अब क्या करें, पार्टी में हैं तो पार्टी का तो गाइडलाइन से तो बाहर नहीं जा सकते हैं ना। क्या बोला कि पार्टी से हटा देंगे? नहीं, वो सब नहीं हुआ। ताकि देखिए, अब पार्टी का है, अगर घर में एक आदमी को अगर दे दिया है गया तो उसके लिए तो हम लोग काम करना होगा ना। ऐसा बात नहीं ना है कि हम घर से अलग हो जाएं। चुनाव होने जा रही है, उस पर हमने अपना फॉर्म भरा था और फॉर्म भरने के बाद नॉमिनेशन भी हो गया और स्क्रूटनी में सब क्लियर हो गया और हम लोग का आज हमने अपना नामांकन वापस ले लिया। क्यों नामांकन इसलिए लिया गया क्योंकि हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और लंबे वर्षों से हम काम किए हैं। हम 2 दिन 4 दिन या 1 सप्ताह 15 दिन 4 महीना 4 साल वाला हम काम नहीं किए हैं। मेरा परिवार जनसंघ काल से आज़ादी से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी में करते आए, मेरा दादा परदादा पुरखा, और अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में हम अपना पहचान संगठन से याद कैसे रहेगा भाई? आप क्या खाए आज भोजन उसको भूल जाइएगा। अच्छा, ये बताइए कि जब आज याद आया कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता? नहीं, बीजेपी नहीं, नॉमिनेशन करने से पहले ही था, लेकिन उस समय पार्टी स्तरीय तो कोई चुनाव हो नहीं रही थी। आप बता दीजिए कि पार्टी स्तरीय कहीं चुनाव हो रही राज्य में तो बताइए, हम उसका जवाब देंगे। नहीं, समर्थित उम्मीदवार घोषित किया था ना? समर्थित नहीं किया था, हम लोग उससे पहले फॉर्म खरीद लिए थे। नॉमिनेशन नहीं, उस समय कुछ नहीं हुआ था। कोई नहीं, सब नेता गए। जी, समर्थित उम्मीदवार वही थे। आपके नामांकन में पार्टी के कौन लोग गए थे? हम लोग का भारतीय जनता पार्टी के, जैसे भारतीय जनता पार्टी में मैं राजेंद्र मुंडा। आपके नामांकन के समय कौन लोग गए थे? जब आप कह रहे हैं याद आया, आज याद आया कि आप बीजेपी के नेता हैं। हाँ। तो नामांकन के समय भूल गए थे ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस समय हम गए थे नामांकन समय, मेरा क्षेत्र से लोग आए थे और क्षेत्र के जितने भी छोटे छोटे जो समिति हैं, जो एक जैसे कर्मा हो गया, सरुल हो गया, या जितना भी तरह के त्यौहार होता है उसका टीम बनता है, एक छोटा समिति टोला मोहल्ला का। सभी लोगों ने हमको समर्थन किया और सब तरह से हमको बोला गया कि चुनाव लड़ना चाहिए, इसीलिए हम लड़े। हाँ, अभी हम वापस ले लिए। बोकारो के मेयर प्रत्याशी विनोद कुमार के भाई रंजीत कुमार ने बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रंजीत ने कहा कि मेरा भाई जेल में है, लेकिन जिस तरह से वो लोगों के साथ खड़ा रहता है, जब कोरोना के समय जब सभी लोग घर में थे तब मेरा भाई सड़क पर खड़ा होकर सभी की मदद की। आज मेरा भाई चुनाव नहीं लड़ रहा है, चास की जनता लड़ रही है। वहीं अमित कुमार ने ये भी बताया कि जिस तरह से हर कोई साथ खड़ा रहने वाला विनोद कुमार आज चुनाव लड़ रहे हैं, वह जनता उनको लड़ा रही है। जब से चुनाव के मैदान में खड़ा हुए हैं, सभी प्रत्याशी की हालत जो है बिगड़ गई है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि मेयर का चुनाव हम जीत रहे हैं। क्या है कि जनता के बीच में ये मैसेज चला जाए कि हमारा नॉमिनेशन फाइनल हो चुका है विनोद कुमार जी का। स्क्रूटनी में हम लोगों को आदेश आ गया कि ठीक है, आप लोग को सेलेक्ट किया जाता है और आप इलेक्शन लड़ने के लिए सारी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। बस सिंबल आना बाकी है, वो भी सिंबल आज या कल शाम तक हम लोगों को मिल जाएगा।
किस तरह की तैयारी है, क्या लग रहा है? तैयारी तो एकदम अच्छी ही है, और भैया ने जो 5 वर्षों से काम किया है चास की जनता के लिए, वो सबने देखा है। कोरोना काल से लेकर अभी तक, कोरोना में पूरा टाइम सब में बंद था, अकेले वो सबके लिए राशन का व्यवस्था, किसी को भूखा नहीं सोने दिए, और इतना आसान उनसे मिलना है, उतना आसान किसी से भी मिलना नहीं है। वो गरीब हो अमीर हो, किसी परमिशन की जरूरत नहीं, किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, अपनी समस्याएं बताते हैं, करते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि वो जेल में बंद है, तो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए कितना दिक्कत होगा अगर उनके नहीं रहने से? आप लोग किस तरह से करिएगा? थोड़ी सी दिक्कतें तो आएंगी, पर हाँ, जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता सब देख रही है। वो जेल में है, पर हाँ, वो अपराधी नहीं है। ये मुकदमा, ये मामला न्यायालय में लंबित है, इसका फैसला न्यायालय करेगी। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है, और जनता हमारे पक्ष में है। ये चास की जनता बताएगी कि विनोद जी अपराधी हैं कि समाज सेवी है। जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता से यही अपील करेंगे कि विनोद जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनावे और चास की जनता के सेवा का मौका दें। एक बात बताइए कि विनोद बीजेपी से रहे हैं, बीजेपी से भी कई उम्मीदवार हैं, अविनाश कुमार समर्थित उम्मीदवार बीजेपी के, ऋतु रानी सिंह भी है, उसके बाद आपका परिंदा सिंह भी आ गए, अरविंद राय भी है। तो क्या लग रहा है, अगर इस तरह से हो रहा है तो किस जगह आप अपने आप को देख रहे हैं? आप लोग देखिए, हम तो अपने आप को सबसे आगे ही देख रहे हैं। जैसा जन समर्थन मिल रहा है हम लोगों को, हर जगह से जन समर्थन मिल रहा है। आ रहे हैं लोग, बोल रहे हैं कि नहीं भैया, हम लोग आपके साथ है, आपके साथ है, हर समय हर वक्त आपके साथ है। क्या इन हवाओं को पार करेंगे जी? एकदम संभव। क्या आप लोग का विजन क्या है? हमारा विजन है सुरक्षित सड़कें, मजबूत सड़कें, सुरक्षा, शिक्षा, और लड़कियों के लिए, जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनके लिए मुफ्त कंप्यूटर कोर्स, और सबसे जो हमारे यंगस्टर लड़के हैं, नौजवान हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था। क्या वो लोग और वो वर्ग तो फैसला नहीं कर सकता ना कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है? फैसला न्यायालय करेगा। और आप इस पूरे देश में देख सकते हैं, ऐसे बहुत से बाहुबली नेता और लोग कहते हैं जो 8-8 साल के बाद रिहा होके आते हैं, और वही खास वर्ग उनके पास गुलदस्ता लेके जाता है कि 8 साल बाद वो निर्दोष कैसे निकल, मतलब कि वो अपराधी खत्म हो जाते हैं। तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट उस चीज का फैसला करेगा कि वो अपराधी हैं कि नहीं। इस तरह से इस चुनाव को आप लोग जीतने के लिए क्या तैयारी करके रखे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो यह बात है कि यह चुनाव विनोद भैया नहीं लड़ रही है, चुनाव चास नगर निगम की तमाम जनता लड़ रही है उनके बिहाफ में। क्योंकि जिस प्रकार से आप जान रहे हैं, वो हम लोगों के बीच में अभी नहीं है, वो कारावास में है और अंडर ट्रायल है। पर जनता ने जाकर हम लोगों से अपील किया, उनसे अपील की कि भैया आपको चुनाव लड़ना है, अगर आप नहीं लड़िएगा तो जिस तरह 5 साल में आपका घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था, लेकिन दूसरों के पास मिलने जाते थे तो घंटों घंटों दरवाजों के बाहर इंतजार करना पड़ता था और ना ही कोई मदद मिलती थी। तो भैया अगर आप नहीं रहेंगे तो हम जैसे गरीबों का क्या होगा, हम जैसे असहारों का क्या होगा, और व्यापारियों का क्या होगा, जिनको कभी कभी लोग आके तंग और परेशान कर जाते थे। और हमेशा हर व्यापारी के लिए कोई खड़ा रहा है पूरे शहर में, ना कि सिर्फ नगर निगम क्षेत्र में बल्कि बोकारो जैसे शहर में भी। और ये बखूबी बहुत व्यापारी लोग जान भी रहे हैं कि अगर कोई परेशानी होता था तो खड़ा सिर्फ और सिर्फ विनोद कुमार ही रहता था, और आगे भी चास के तमाम व्यापारी के लिए खड़ा कोई रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ विनोद कुमार ही रहेंगे। फेसबुक पे ट्रोल भी काफी किया जा रहा है, जयंत सिंह हत्याकांड को लेकर कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वो लोगों की मानसिकता है, उनका काम है, वो दिन भर बैठे हैं सिर्फ इसी काम करने के लिए। हम तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम तो लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। तो ये प्रोसेस पूरा न्यायालय का है, ना कि उनका है। तो ये न्यायालय ही कोई फैसला करने दिया जाए। अगर वो खुद न्यायालय है तो वही खुद फैसला कर ले, क्या उनका फैसला थोड़ी कोई मान लेगा? फैसला तो अब जनता करेगी ना, और वोट से फैसला करके दिखाएगी कि किस प्रकार पूरी जनता की समर्थन विनोद कुमार जी के साथ है। मान रहे हैं कि विपक्ष डर गया है, जो लोग और चुनावी मैदान में खड़े इस तरह का काम कर रहे हैं। विपक्ष तो अभी नहीं, कोरोना काल से ही डरा हुआ था। जैसे ही नाम सुना कि विनोद कुमार जी चुनाव लड़ने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया लोगों का बहुत जगह से पसीना निकलने लगा था कि अब क्या होगा हम लोग का। क्योंकि जो
पकड़ लोगों के बीच में इनकी है। और जिस तरह से ये हमेशा गरीब की बेटी की शादी हो या किसी के घर में कोई मर गया हो या कोरोना में कोई भूखा ना सोए, तो हमेशा अगर कोई चिंता किया और बराबर कोई चिंतन किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ विनोद कुमार जी हैं। कोरोना काल में किए गए कार्यों का लाभ मिलने जा रहा है आप लोगों को? देखिए, कोई भी कार्य हम लोग लाभ सोच के नहीं करते थे, हम लोग काम करते थे क्योंकि हम लोगों को जनहित कार्य करना था और लोगों के बीच में रहना था। ऐसा नहीं कि कोरोना से ही काम कर रहे थे। आज से विगत 20 साल से उनके पास जो आया है कभी वो खाली हाथ नहीं गया है और आगे भी कभी कोई नहीं जाएगा। विरोधियों को क्या कहेंगे? विरोधियों को यही कहेंगे, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। रांची की बात करें तो राज्यपाल के निर्देश पर लोक भवन रांची उद्यान को आम नागरिकों के लिए भ्रमण और प्रदर्शन के लिए 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक खोला गया है और इसमें काफ़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और आज की बात करें तो पूरी तरह से 49,124 लोगों ने लोक भवन उद्यान का आज तक भ्रमण और परिदर्शन किया है। अभी तक बहुत सारे लोगों का लोग पहुंचते हैं और देखते हैं, रांची उद्यान का भ्रमण करते हैं, परिदर्शन करते हैं। उद्यान भवन का अगर समय की बात करें तो ये सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहता है। लोक भवन उद्यान का भ्रमण करने के जो लोग इच्छुक हैं वो लोक भवन के गेट संख्या 2 से आ सकते हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जिला रामरुद्र सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चास बोकारो में विद्यार्थियों से संवाद किया है और संवाद करते हुए उन्होंने कई बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। जब विद्यालय के नाम में ही एक्सीलेंस अर्थात उत्कृष्टता निहित है तो विद्यार्थियों का लक्ष्य भी हर हाल में उत्कृष्टता प्रदान करना होना चाहिए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि विद्यार्थियों से केवल उनके अभिभावकों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बड़ी अपेक्षाएं हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर अध्ययन करने, अनुशासन का पालन करने और समय के महत्व को समझने का ये आह्वान किया है। राज्यपाल ने अपने संघर्षशील जीवन के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जब वे 2 वर्ष के भी नहीं थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। आज जो भी हैं इसमें उनके माता का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियां भी व्यक्ति को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यदि उसके भीतर दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो। राज्यपाल ने संवाद के क्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें प्रेरित करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने का संदेश दिया और कहा कि अनावश्यक रूप से अन्य दिशाओं में ध्यान भटकाना अपने साथ अन्याय करना है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।